ठंड में दिन में गोभी, रात में मटर खाने वाला ससुराल। नई नवेली दुल्हन अवनी अपनी सास के साथ दिसंबर की ठंड में बाजार से सामान लेकर घर लौट रही है। आज तो कितनी ज्यादा ठंड है। ये ठंडी हवा घर पहुंचने से पहले कहीं मुझे आइसक्रीम की तरह जमा न दे। अरे बहू, इतनी भी ठंड नहीं है, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे, परेशान क्यों होती है। माँ जी, आज कितने सस्ते में गोभी और मटर मिल गया। कल रात तो हमने मटर खाया था, अभी घर जाकर मैं गोभी की चटपटी सब्जी और पूरी बनाऊंगी। अरे बहू, तेरी बात सुनकर तो मुझे अभी से भूख लग रही है। जल्दी जल्दी पैर चलाकर घर चलते हैं। घर पहुंचकर तू फटाफट से नाश्ता बना देना। अवनी और उसकी सास दोनों ठंडी हवाओं के बीच जल्दी जल्दी चलकर घर चली जाती हैं और अवनी सुबह का नाश्ता बनाने के लिए सीधे किचन में चली जाती है। मेरी माँ ने मुझे बताया था गोभी आलू की टेस्टी सब्जी बनानी है, तो पहले गोभी को काटकर उसे नमक पानी में बॉईल करना होगा। अवनी सब्जी के थैले से फूल गोभी निकालती है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है कि तभी तो आज का स्पेशल बन रहा है खाने में, मेरी प्यारी देवरानी जी। दीदी, आज तो मैं गर्मा गर्म पूरी और उसके साथ आलू गोभी की चटपटी सब्जी बनाने वाली हूँ। क्या गोभी? क्या हुआ जेठानी जी, गोभी का नाम सुनकर आपका मुंह क्यों लटक गया? अरे कुछ नहीं देवरानी जी, आप खाना बनाओ, मैं नहा धोकर आती हूँ। अवनी किचन में खाना बना रही थी और वहीं कियारा किचन से निकलते हुए। अवनी, अभी तो तुम इतनी खुशी खुशी गोभी की सब्जी बना रही हो, रात में चटकारे लेकर मटर खाती हो। मैं भी देखती हूँ तुम्हारी खुशी कितने दिनों तक रहती है। कियारा, जो अवनी को इतना मानती है, वो अपनी देवरानी के बारे में ऐसी बात क्यों कर रही है, ये जानने के लिए हमें कहानी में आगे जाना होगा। अरे अवनी, बड़ी भूख लग रही है, नाश्ता बनाया नहीं? चाची, पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी नाश्ता लाओ ना। अवनी सबके लिए गर्मा गर्म पूरी और सब्जी लेकर आती है। सभी प्यार से अवनी के हाथ का बना खाना खाते हैं। अरे भाई बहू, इस गर्मा गर्म फूली हुई पूरी के साथ आलू की गोभी की सब्जी, ओहो हो, बहुत ही टेस्टी लग रही है। हाँ अवनी, आज तो खाना सच में बहुत टेस्टी बना है। मुझे पता नहीं था तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो। अभी तो आपको मेरे बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है समीर जी। अवनी की बात सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। माँ जी, नाश्ता हो गया? आज दोपहर के खाने में क्या बनाना है? अरे गोभी आलू की भुजिया बना देना बहू। गर्मा गर्म चावल दाल के साथ गोभी की भुजिया बहुत अच्छी लगती है। नाश्ता हो जाने के बाद अवनी बेसिन में खड़े होकर बर्तन साफ करने लगती है। इस किचन में तो सब कुछ है, सिर्फ एक हीटर की कमी है। हाय राम, मर गई, इतने ठंडे पानी में बर्तन धोने पड़ेंगे। ठंडे पानी से बर्तन धोने से अवनी की हालत खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी बेचारी सारे बर्तनों को धोती। इतने ठंडे पानी से बर्तन धोने में तो मेरी हालत ही खराब हो गई। एक काम करती हूँ, आंगन में धूप में बैठकर गोभी को काट लेती हूँ। अवनी एक गोभी, चाकू और एक परात लेकर घर के बाहर आंगन में आ जाती है और धूप में बैठकर गोभी काटने लगती है। ठंड में असली मजा तो धूप सेकने में आता है। देखो कैसे सभी लोग यहाँ धूप सेक रहे हैं। अच्छा हुआ जो मैं बाहर आ गई। अरे ये क्या देवरानी जी, आप आंगन में बैठकर गोभी क्यों काट रही है? हमारी इतनी बड़ी रसोई कम पड़ गई है क्या? अरे नहीं जेठानी जी, हमारा किचन तो बहुत बड़ा है, लेकिन ठंड भगाने के लिए धूप में बैठने से अच्छा कुछ भी नहीं है ना। धूप में बैठे बैठे अवनी सारी गोभी काट देती है और फिर गोभी की भुजिया बनाने के लिए किचन में चली जाती है। माँ जी, दादी जी, ससुर जी, जेठानी जी, रिंकू, पिंकी, सभी डाइनिंग टेबल पर आइए, खाना तैयार हो गया है। अवनी के आवाज देने पर पूरा परिवार लंच करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आता है और सभी खाना खा लेते हैं रात होने पर। अरे माँ जी, आज रात के खाने में क्या बनाऊं? गोभी की सब्जी और भुजिया तो खत्म हो गई है। ये तो अच्छा ही हुआ बहू, रात में हमारे लिए घर पर सिर्फ मटर बनता है। मैं कुछ समझी नहीं, क्या मतलब है आपका? अरे कुछ नहीं बहू, एक काम करना, आज रात को मटर पुलाव बना देना। बहुत दिनों से मटर पुलाव खाने का मन कर रहा है। सास की बात सुनकर अवनी किचन में आ जाती है और ढेर सारा मटर लेकर उसे छीलने के लिए बैठ जाती है। एक तो इतनी ठंड लग रही है, ऊपर से अभी मुझे इतने सारे मटर छीलने पड़ेंगे। एक काम करूंगी, कल से जल्दी मटर छील लूंगी। ठंड में अपने सुन्न पड़े हाथों से अवनी एक एक मटर को छीलती है और फिर चावल धोने लगती है। हे भगवान, इतने ठंडे पानी से चावल धोने में तो मेरी हालत खराब हो गई है। खाना बनाना तो दूर, मेरा मन कर रहा है जाकर रजाई के अंदर घुस जाऊं। रजाई के सपने छोड़ो और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी मटर पुलाव का ऑर्डर आ जाएगा। अवनी ठंड में कांपते हुए जल्दी जल्दी मटर पुलाव बनाती है। सभी को मटर पुलाव खाकर अच्छा लगता है। खाने के बाद सभी सोने चले जाते हैं और अवनी भी अपने रूम में आ जाती है। अगली सुबह, अरे आप लोग कौन हैं और ऐसे कैसे हमारे किचन में इतनी सारी बोरियां रख रहे हैं, और इन बोरियों में क्या है? तभी अरुण किचन में आता है। अरे और क्या होगा बहू, इन बोरियों में तो गोभी और मटर है।
एक बोरी में पत्ता गोभी है, एक बोरी में फूल गोभी और 2 बोरियों में मटर भरे हुए हैं। क्या ससुर जी इतना सारा गोभी और मटर कोई इन्हें फ्री में दे रहा था क्या, जो आप बोरियां भरकर गोभी और मटर ले आए? अरे ऐसी कैसी बात कर रही हो बहू, कोई भला फ्री में सब्जियां क्यों देगा? अरे भाई, बाजार जाकर थोड़ी सी गोभी मटर लेने जाओ तो वो बहुत महंगे पड़ते हैं, लेकिन इस तरह से लॉट ले लेने से पैसे थोड़े कम लगते हैं। मेरे ससुराल वाले भी कितने पागल लोग हैं, थोड़े से पैसे बचाने के लिए इतना सारा सामान ले आए। बहू, इन बोरों को खोलो और सारी सब्जियों को निकाल कर टोकरी में डाल दो, वरना ये खराब हो जाएंगी। अवनी ससुर के कहने पर सारी बोरियों को खोलती है, सारा सामान निकाल कर टोकरी में रख देती है। देखते ही देखते किचन में बहुत सारी टोकरियां हो जाती हैं। अरे यार, हर तरफ गोभी और मटर ही दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है जैसे किसी भंडारे में आ गई हूँ। इतनी देर में अवनी की सास भी किचन में आ जाती है। तो माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? अरे बहू, एक काम कर, आज गोभी के कोफ्ते और रोटी बना दे, खाने में बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। ठीक है माँ जी, मैं वही बना देती हूँ। और हाँ, दोपहर में आलू गोभी की सूखी सब्जी के साथ पत्ता गोभी के पकोड़े बना लेना। अरे आज फिर से गोभी, 2 दिन से गोभी ही गोभी खा रही हूँ। माँ जी, हम तो 2 दिनों से आलू गोभी ही खा रहे हैं। अवनी, तुम गोभी नहीं खाओगी तो क्या खाओगी? ठंड में तो गोभी खाने में ही मजा आता है। अब बातें बहुत हो गई, जाओ जल्दी से नाश्ता बनाओ। अब माँ जी ने कह दिया है कि गोभी बनाने को, तो गोभी बना देती हूँ, लेकिन रात में नान रोटी और शाही पनीर बनाऊंगी। एक बार मेरे ससुराल वालों ने ये खा लिया तो वो मेरे फैन हो जाएंगे। अवनी सबको नाश्ते और दोपहर में गोभी की सब्जी बनाकर खिलाती है और शाम को पड़ोस की दुकान में चली जाती है और वहां से फ्रेश पनीर खरीद कर लाती है। अवनी के हाथों में पनीर का पैकेट देखकर, अवनी, ये पनीर क्यों खरीद कर लाई हो? माँ जी, मैं सोच रही थी आज रात को सभी को शाही पनीर और नान रोटी बनाकर खिलाऊं। मैं शाही पनीर बहुत अच्छा बना लेती हूँ, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। तुमने किससे पूछकर पनीर खरीदा? तुम्हें पता नहीं है तुम्हें अभी मटर की सब्जी बनाना है? एक काम करो, ये पनीर लेकर जाओ और मटर पनीर बनाओ, हम लोग शाही पनीर खाएंगे। भला ये क्या बात हुई? पता नहीं इन्हें रात में हर चीज में मटर क्यों डालना होता है। कितने अजीब ससुराल वाले हैं, दिन में सिर्फ गोभी खाते हैं और रात में सिर्फ मटर खाते हैं। अपनी सास की बात सुनने के बाद अवनी सीधे किचन में जाती है और मटर छीलने लगती है। क्या मुसीबत है, अब इनकी वजह से रात में भी मुझे मटर छीलना होगा। कितनी ठंड लग रही है, अब तक तो शाही पनीर बन भी जाता जितनी देर में मटर छील रही हूँ। ठंड में परेशान होकर अवनी मटर पनीर और नान रोटी बनाती है और सभी को खिलाती है। अगले दिन जब अवनी किचन में आती है तो वो देखती है कि उसकी जिठानी पहले से ही किचन में है। दीदी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अरे बोलो ना अवनी, क्या बात है? और तुम चाय पियोगी? मैं चाय बना रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है दीदी, माँ जी रोज दिन में गोभी और रात में मटर क्यों खाती है? कभी कुछ और ट्राई क्यों नहीं करती है? अरे अवनी, इस घर में हर दिन सुबह गोभी और रात को मटर ही बनता है। ठंड में हमारे ससुराल वालों को यही खाना पसंद है। अभी ये क्या मुसीबत है? मुझे शादी करके आए अभी हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुआ है और मैं अभी से रोज गोभी और मटर खाकर बोर हो गई हूँ। क्या बात है, अभी तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो। अब क्या बताऊँ दीदी, मुझसे तो ये दिन में गोभी और रात में मटर नहीं खाया जा रहा। खाने बैठती तो उल्टी आती है, लगता है मुझे सासू माँ से बात करनी ही पड़ेगी। अरे अवनी, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, माँ जी किसी की बात नहीं सुनती है। अवनी कियारा की बात कोई नहीं सुनती है और सीधे अपने सास से बात करने के लिए चली जाती है, जो इस वक्त धूप में छत पर बैठकर पिंकी की चोटी बना रही थी। माँ जी, मैं रोज रोज दिन में गोभी और रात में मटर खाकर परेशान हो चुकी हूँ। ठंड के मौसम में तो इतनी सारी सब्जियाँ होती है, मेथी, पालक, मूली। मुझे काफी अच्छा पालक पनीर बनाना आता है। मैं आप लोगों को अलग अलग सब्जी बनाकर खिलाती हूँ ना। अवनी, क्या मैंने तुमसे कहा है पालक पनीर बनाने के लिए? तुमसे जितना कहा गया उतना करो। अभी तुमसे वो नहीं बनाया जा रहा है जो मैंने तुमको बनाने को कहा है, तो ये चीजें तुम क्या ही बनाओगी? अपनी सास की बात सुनकर अवनी गुस्से में किचन में चली जाती है। क्या हुआ अवनी, बात बनी क्या? नहीं, माँ जी ने मुझे डांटा और अभी गोभी के पराठे और गोभी आलू की सूखी सब्जी बनाने की फरमाइश की है। अरे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था ना कि माँ जी तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। अब उदास मत हो, चलो मैं अभी तुम्हारी मदद कर देती हूँ नाश्ता बनाने में। कियारा गोभी के पराठे के लिए आटा गूंथने लगती है तो वहीं अवनी गुस्से में गोभी को काटती है। दीदी, इसमें तो कीड़ा है। कीड़ा देखकर अवनी डर के मारे गोभी फेंक देती है और फिर बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगती है। दीदी, कीड़ा चला गया क्या? क्या अवनी, तुम तो बच्चों की तरह डर रही हो। गोभी में कीड़े नहीं होंगे तो कहाँ होंगे?
न न न न न, आज मैं ये कीड़े वाली गोभी बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मुझे तो इसे देखकर ही उल्टी आ रही है। अच्छा छोड़ो, मैंने आटा गूंद लिया है, मैं बाकी की गोभी काट देती हूँ, तब तक तुम गोभी उबालने के लिए पानी गर्म करो। कियारा और अवनी मिलकर गोभी के पराठे बनाती हैं और जब पराठा बन जाता है तो सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। अरे वाह बहू, आज तो गोभी का पराठा कितना स्वादिष्ट बना है। पोता बहू, तुम्हारी गोभी के पराठे इतने टेस्टी है कि मैंने 2 एक्स्ट्रा पराठे खा लिए हैं। हाँ, गोभी तो टेस्टी ही लगेगी क्योंकि इसमें कीड़ा जो था, देखो कैसे कीड़े वाली गोभी के पराठे खाकर खुश हो रहे हैं। अरे पोता बहू, तेरा हाथ का खाना खाकर तो मुझे मटर की भी अलग अलग चीजें खाने का मन करने लग गया है। आप बताइए ना माँ जी, आप रात में क्या खाना चाहती हैं? पोता बहू, आज रात के खाने में तो मटर की पूरी, मटर आलू की सूखी सब्जी और मटर पनीर पुलाव और मटर पुलाव, ये सब कुछ बना देना। दादी जी का पेट है या खेत, वो इतनी सारी चीजें कैसे खाएंगी? मैं इतना सारा खाना कैसे बनाऊंगी? मेरी तो बैंड बच जाएगी। दादी जी ने अवनी को इतनी सारी मटर की चीजें बनाने को कह दिया था, इसलिए शाम में जब भी सभी लोग टीवी देख रहे थे तब अवनी एक बड़ा परात और ढेर सारा मटर लेकर आ जाती है। अच्छा हुआ आप सभी यही हैं। आज मटर की इतनी सारी चीजें बनानी है, तो एक काम करते हैं, हम साथ साथ हैं कि ये परिवार की तरह हम लोग भी टीवी देखते हुए मटर छील लेते हैं। मटर छीलने का नाम सुनकर सारे लोग एक एक बहाने देकर भागने लगते हैं। अरे भाई, टीवी देखते देखते मैं काफी थक गया हूँ, मुझे जाकर अब अपने कमरे में आराम करना चाहिए। सॉरी भाभी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, मुझे कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाना है। माफ करना पुत्ता बहू, मेरे नाम जब का समय हो गया है तो मैं भी तेरी मदद नहीं कर पाऊंगी। हाँ, मत करवाओ मेरी मदद, तुम लोग सिर्फ खाने के लिए आगे हो, काम का नाम सुनते ही सभी रास्ता नाप लेते हैं। सभी बहाने देकर हॉल से भाग जाते हैं। अवनी को अकेले बैठकर मटर छीलना पड़ता है। सुबह की गोभी की तरह शाम को मटर से भी कीड़े निकल आते हैं। छी 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 छी, मटर में कीड़े हैं। सुबह फूल गोभी में कीड़े थे और अब मटर में भी। मुझे नहीं बनाना ये मटर। अवनी, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? बस कीड़े ही तो है, इसमें इतना क्या ड्रामा करने की जरूरत है? चलो अब कीड़े को उठाओ और जाकर डस्टबिन में फेंको। माँ जी, मुझसे नहीं होगा ये, मुझे कीड़ों से डर लगता है। ये कीड़े तो मैं खा नहीं लेंगे, इसलिए ज्यादा ड्रामा मत करो और चुपचाप कीड़ा उठाकर फेंको। जल्दी करो, कहीं ये सोफे के नीचे ना घुस जाए। अवनी डरते डरते कागज से कीड़े को उठाती है और उसे डस्टबिन में फेंकती है। कीड़े को देखकर अवनी को उल्टी आ जाती है। कितनी जालिम सांस मिली है मुझे। एक तो मुझे कीड़ों से डर लगता है और ये जबरदस्ती मुझसे कीड़े फेंकवा रही है। माँ पापा को भी यही घर मिला था शादी करवाने के लिए। अवनी बच्चा, तुम रो क्यों रही हो? मुझे कीड़ों से डर लगता है और माँ जी ने मुझसे जबरदस्ती कीड़े फेंकवाए। मुझे डर लग रहा है कहीं मटर से और कीड़े ना निकल जाए। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जाओ तुम किचन में जाकर चावल बनाओ, तब तक मैं सारी मटर छील के ले आऊंगी। इस घर में आप ही चटानी चाहिए जो मुझे इतना मानती है। अवनी किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। आज कियारा भी अवनी की काफी मदद करती है। रात में डाइनिंग टेबल पर, अरे वाह पोता बहू, खाने की क्या खुशबू आ रही है। अरे क्या बात है, आज तो मटर की इतनी सारी डिशेस बनी है, दिल खुश हो गया। मन कर रहा है खाने पर टूट पड़ूं। हाँ अवनी, खाना देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं तो जा रहा हूँ खाने। चाची, मटर पुलाव तो बहुत टेस्टी है, आपके हाथों में तो जादू है। चाची, मटर पनीर की पूरी की तो बात ही अलग है। सच में चाची, आप तो मास्टर शेफ निकली। सभी लोग अवनी के बने खाने की बहुत तारीफ करते हैं और खाना खाने के बाद अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। क्या बात है, खाना खाए और चले गए। अब मुझे इन सारे बर्तनों को धोना पड़ेगा। अवनी डाइनिंग टेबल से सारे बर्तन ले जाकर किचन में रखती है और बर्तन धोना शुरू करती है। रात का वक्त था तो पानी बहुत ही ठंडा हो गया था। ओए माँ, मैं तो मर गई, पानी तो हद से ज्यादा ठंडा है। इतने ठंडे पानी में मैं बर्तन कैसे साफ करूंगी? मुझे लग ही रहा था तुम अकेली बर्तन साफ कर रही होगी। तुमने रात का सारा खाना बनाया है। एक काम करो, जाकर तुम आराम करो, मैं सारे बर्तन साफ कर देती हूँ। दीदी, आप बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं। अगर आप अभी नहीं आती तो आज ये बर्तन साफ करते करते मेरी तो कुल्फी जम जाती है। चलो अब तुम बातें मत बनाओ, जाकर रजाई में आराम करो। बेचारी मेरी प्यारी देवरानी दिन भर सारा काम करती है और कोई उसकी मदद भी नहीं करता। इस घर में तो सिर्फ लोगों को अच्छा अच्छा खाना है, मदद करने में कोई आगे नहीं है। कियारा बर्तन साफ करके अपने रूम में सोने चली जाती है और अगली सुबह, अरे आज तो सुबह से ही बड़ी ठंड लग रही है। हे भगवान, कहीं मैं इस ठंड में मर ना जाऊं। एक काम करती हूँ, जाकर गर्मा गर्म चाय पीती हूँ। अवनी किचन में जाकर चाय बनाने लगती है।
गर्मा गर्म चाय के साथ अगर प्याज के पकोड़े मिल जाते तो खाने का मजा ही कुछ और होता। अवनी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसकी सास किचन में आती है। अच्छा हुआ अवनी, तुम पहले से ही चाय बना रही हो। मैं तुम्हें चाय बनाने के लिए ही कहने वाली थी। चाय के साथ साथ गोभी के पकोड़े बना लेना, खाने में अच्छा लगेगा। यार फिर से नहीं। गोभी के पकोड़े बनाने में कितना तामझाम करना पड़ेगा। प्याज के पकोड़े तो 2 मिनट में बन जाते हैं, पर इन्हें क्या है, इन्हें तो बस खाने से मतलब है। चाय बनाने के बाद अवनी गोभी लेने जाती है। अरे वाह, गोभी खत्म हो गई, अब मैं प्याज के पकोड़े खा सकती हूँ। माँ जी, गोभी खत्म हो गई है, क्या मैं प्याज के पकोड़े बना दूँ? कोई जरूरत नहीं है बहू, एक काम करो, जाकर बाजार से गोभी लेकर आओ और फिर गोभी के पकोड़े बनाना। क्या नौटंकी यार, गोभी नहीं है तो प्याज के पकोड़े खा लो ना। इतनी ठंड में मुझे बाजार भेज रहे हैं। कहाँ मुझे गर्मा गर्म चाय पीनी थी, कहाँ मैं बाजार जा रही हूँ। आज ठंड बहुत ज्यादा थी। रास्ते में ठंडी हवाएं चल रही थी, जिस वजह से अवनी कांपने लगती है। हे भगवान, फ्री में इतनी ठंड क्यों दे रहा है? बच्चे की जान लेकर मानेगा क्या? ठंड की वजह से अवनी बुरी तरह से छींकने और खांसने लगती है, क्योंकि आज सुबह से ही उसे काफी ठंड लग रही थी। बस बाजार आ ही गया, एक काम करती हूँ, जल्दी से गोभी ले लेती हूँ। इतनी ठंड में भी बाजार में लोगों की भीड़ कम नहीं हुई थी। लोग अलग अलग तरह की सब्जियां साग बेच रहे थे। ले लो ताजी हरी सब्जियां ले लो। ठंड में सब्जियां नहीं खाई तो क्या खाया। जल्दी आओ सब्जी लेकर जाओ। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ठंड में हरी हरी सब्जियां खाना तो शायद मेरे नसीब में ही नहीं है। छोड़ अवनी, घर चल, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। सब्जी लेकर अवनी छींकते खांसते हुए घर आ जाती है। अरे बच्चा, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना कांप क्यों रही हो? दीदी मुझे सर्दी लग रही है, बाहर बहुत ठंड है और मैं बाजार गई थी इसलिए ठंड लग गई है। अवनी किचन की तरफ गोभी के पकौड़े बनाने के लिए जा ही रही थी कि उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। माँ जी, समीर जी देखिए, अवनी बेहोश होकर गिर गई है। अरे इसे तो तेज बुखार है। समीर, अवनी को जल्दी से उसके कमरे में लेकर जाओ। बेचारी अवनी, कितनी ठंड लग गई है। मैं एक काम करती हूँ, उसके लिए एक अच्छा सा काढ़ा बना देती हूँ, साथ में पैरासिटामोल भी दे दूंगी। कियारा जल्दी से अवनी के लिए काढ़ा बनाती है और फिर उसे कमरे में ले जाकर देती है। बच्चू, तुम ये काढ़ा पी लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। मैं तुम्हारे लिए आज खिचड़ी बना दूंगी और उसमें गोभी नहीं डालूंगी। कियारा की बात सुनकर अवनी हंसने लगती है। पैरासीटामोल खाने के बाद अवनी सो जाती है। पोता बहू, ओ पोता बहू, जल्दी से यहाँ आना। क्या बात है माँ जी, आप इतनी जोर से आवाज क्यों दे रही थी? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे पोता बहू, मुझे गोभी का अचार खाना है। ठंड के मौसम में गोभी के अचार के साथ तो सिंपल खाना भी बहुत टेस्टी लगता है। अवनी बीमार है, घर का सारा काम भी मुझे करना है और दादी को भी चैन नहीं है। गोभी के अचार की फरमाइश कर दी। कभी तो हम बहुओं के बारे में सोच लिया कीजिए सब लोग। कियारा खुद में बड़बड़ाते हुए किचन में जाती है और फिर गोभी को काटकर उसे नमक वाले पानी में डालकर निकाल लेती है। फिर उसे सुखाकर उसमें मसाला डालकर बर्नी को सूखने के लिए छत पर रखने जाती है कि तभी उसकी पड़ोसन रितु। अरे कियारा सुन ना, अवनी कहाँ है? अवनी बीमार है, उसकी तबीयत खराब है। अरे संडे मेरे घर पर किटी पार्टी है, हमारी सभी दोस्त आ रहे हैं, तो और अवनी भी जरूर आना। चलो अच्छा है, किटी पार्टी के बहाने ही गोभी आलू से छुटकारा तो मिलेगा और कुछ अलग खाने को मिलेगा। कियारा पूरे घर को अच्छे से संभालती है और कुछ ही दिनों में अवनी भी पूरी तरह ठीक हो जाती है। फिर आ जाता है संडे का दिन। अरे अवनी, मेकअप करने में और कितना टाइम लगाएगी, जल्दी करना। बस आई दीदी, 2 मिनट रुकिए, बालों को कर्ल कर रही थी। अवनी और कियारा दोनों काफी सुंदर लग रही थी। दोनों ने हैवी सूट पहना हुआ था और काफी अच्छा मेकअप किया था। दोनों देवरानी जेठानी बन ठनकर किटी पार्टी में जाती हैं। अरे वाह अवनी और कियारा, तुम दोनों तो बहुत ही अच्छी लग रही हो। मुझे लग रहा है कि आज मैं ही सबसे सुंदर लगूंगी, पर तुम लोग तो मुझे भी कंपटीशन दे रही हो। रितु की बात सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। रितु सबके लिए चाय मंगवाती है और सभी गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाते हैं। अरे कितने दिन से मैं चाय के साथ प्याज के पकोड़े खाना चाहती थी, दिल खुश हो गया। अच्छा हुआ मैं किटी पार्टी में आ गई। और अवनी, ससुराल में पहली ठंड कैसी बीत रही है? अब इसे क्या बताऊं कि मैं नर्क में फंस गई हूँ, जहाँ रोज दिन में गोभी और रात में मटर खाना पड़ता है। इसके अलावा कुछ खाने को मिलता ही नहीं है। मेरे ससुराल में तो पहली ठंड बहुत अच्छी बीत रही है, इतना अच्छा जितना मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अवनी की बात सुनकर कियारा हंसने लगती है। किटी पार्टी में सभी गप्पे मार रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे वो इस ठंड में अलग अलग तरह की सब्जियां खा रहे हैं। कहाँ ये लोग मेथी के पराठे, पालक पनीर, आलू के पराठे और न जाने क्या क्या खा रही हैं, और हम लोगों को तो गोभी और मटर के अलावा कुछ नसीब ही नहीं होता है। काफी सारी बातें करके सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। खाने में मटर पनीर मसाला, रुमाली रोटी, फ्राइड राइस, नान रोटी, पालक पनीर और भी बहुत कुछ था। रितु, तूने तो खाने का काफी अच्छा अरेंजमेंट किया है। थैंक यू सो मच यार। चलो तुम लोग खाना एंजॉय करो।
सभी लोग अच्छे से खाना खाते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, फिर पिंकी का बर्थडे आ जाता है। दीदी, आज तो पिंकी का बर्थडे है। आज शायद हमारे घर पर रात में मटर के अलावा भी कुछ और खाने में बनेगा। नहीं, तुम देखना, आज भी माँ जी रात में मटर का ही खाना बनवाएगी। रात में पिंकी को बर्थडे पार्टी होती है। बहुत सारे लोग आते हैं। पिंकी ने सुंदर सा बाबी वाला फ्रॉक पहना हुआ था। पार्टी में सभी लोग काफी सुंदर लग रहे थे। देखा ना अवनी, माँ जी ने वही मटर पुलाव, मटर पनीर, मटर की मिक्स सब्जी ही बनवाई है। अवनी और कियारा उदास होकर खाना खाती है। अवनी को भी समझ में आ गया था कि उसके ससुराल वाले दिन में गोभी और रात में मटर खाना बंद नहीं करेंगे। अगली सुबह अवनी, मेरे ससुराल वाले तो नहीं सुधरेंगे, मुझे ऐसा खाना खाने की आदत डाल लेनी चाहिए। अवनी ये सब बड़बड़ा ही रही थी कि तभी कोई दरवाजे पर आता है। दरवाजे पर उसकी बड़ी नंद त्रिशा और उसका पति शौर्य खड़े थे। अरे त्रिशा बेटा, यूं अचानक है, कैसे आना हुआ? आने से पहले बताना चाहिए था ना। क्या माँ, मैं अपने घर पर बिना बताए नहीं आ सकती? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा जब मन करे तुम यहाँ आ सकती हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में ये लगेज क्यों है? माँ, हमारे घर पर रेनोवेशन हो रहा है और रेनोवेशन कंप्लीट होने में 7 से 10 दिन का टाइम लगेगा। तब तक के लिए मैं और शौर्य जी यहीं रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने मुझे मेरे दामाद जी की खातिरदारी करने का मौका मिलेगा। अरे माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम चुप रहो, मुझे मत बताओ क्या करना है। मैं तो अपने दामाद जी की अच्छे से खातिरदारी करूंगी। अच्छा, आज खाने में क्या बन रहा है? बेटा, आज नाश्ते में तो गोभी के पराठे और चटनी बनेगी। दोपहर के खाने में गोभी मटर की सब्जी, भुजिया, और रात को मटर की सूखी सब्जी, मटर पनीर की सब्जी और रुमाली रोटी। मटर गोभी? अरे मटर गोभी सिर्फ सुनने को मिल रहा है, क्या मैं इतना गोभी और मटर खा पाऊंगा? शौर्य थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस आदमी था। दिन भर में इतनी बार गोभी और मटर खाने के बारे में सुनकर उसे काफी अजीब लगता है, लेकिन वो बिना शिकायत के खा लेता है। 2-3 दिन बाद, यार त्रिशा, ये तुम्हारे घर वाले रोज रोज दिन में गोभी और रात में मटर क्यों खिला रहे हैं? मैं तो पक गया हूँ ये खाना खाकर। पता नहीं तुम लोग ये सब रोज कैसे खाते हो। हमारे घर पर ठंड में गोभी और मटर खाना सभी को पसंद है। यहाँ रोज दिन में गोभी और रात में मटर बनता है और ये खाना सभी को अच्छा लगता है, और मुझे भी। अरे कोई खाना पसंद है तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि उसे रोज खाया जाए। शौर्य जी, आप खामा गुस्सा हो रहे हैं। मैं भी शादी से पहले यही खाती थी, लेकिन आप लोग अलग खाना खाते हैं, इसलिए मुझे भी वही खाना पड़ता है। देखो त्रिशा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इस तरह से रोज रोज एक ही सब्जी खाना सही नहीं है। माँ जी के पेट में हर वक्त जो दर्द होता है वो इसकी वजह से होता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुमने ससुर जी को देखा है? हमारी शादी के टाइम पर उनका पेट इतना बाहर नहीं था, लेकिन अब देखो उनका पेट कितना निकल आया है। शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं माँ से कहूंगी तो वो मेरी बात नहीं मानेगी। अगर ऐसी बात है तो मैं जाकर अपनी सास से बात करता हूँ, वो मेरी बात जरूर सुनेंगी। रेखा जी, जो इस वक्त ठंड से बचने के लिए हीटर के सामने बैठकर टीवी पर सास बहू सीरियल देख रही थी, शौर्य उनके पास जाता है और कहता है, माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है दामाद जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपकी खातिरदारी में कोई कमी रह गई है क्या? अरे नहीं माँ, मुझे तो आपसे ये कहना है कि आप लोग रोज रोज दिन में गोभी और रात में मटर खाना बंद कर दीजिए। क्यों बेटा, क्या तुम्हें गोभी मटर पसंद नहीं है? माँ, बात पसंद की नहीं है। रोज रोज गोभी मटर खाने से शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। आपका पेट फूल सकता है, पेट में भारीपन रह सकता है। माँ, शौर्य जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको तो थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको तो रोज ही खाना भी नहीं चाहिए। ये क्या बोल रही हो त्रिशा? माँ, आपको थायराइड है? हाँ बेटा, अभी कुछ दिन पहले ही पता चला है। माँ, तब तो आपको ये रोज रोज गोभी मटर खाना बंद करना होगा। ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, आप खुद देखिए। शौर्य अपने फोन में अपनी सास को रोज रोज गोभी मटर खाने के साइड इफेक्ट्स दिखाता है, जिसे देखकर रेखा जी घबरा जाती हैं। शौर्य बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। हमारे घर में अब रोज दिन में गोभी और रात में मटर नहीं बनेगा। अवनी, कियारा, अब से तुम लोग अलग अलग सब्जियां भी बनाना। इस तरह अवनी को रोज रोज दिन में गोभी और रात में मटर खाने से छुट्टी मिल जाती है। अब अवनी और कियारा मिलकर अपने ससुराल में अलग अलग सब्जियां बनाती हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी खाता है।